हम पढ़ने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक आंदोलन। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म कह रहे कि बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्र के अनुसार देशी संप्रदायों की संख्या कितनी थी। कह रहे कि बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजात सूत्रों के अनुसार देशी संप्रदायों की संख्या कितनी थी। तो हमारा 62 थी। बी ऑप्शन बी। आजीवक संप्रदायों के संस्थापक कौन थे। तो हमारा मखली गोसाल थे। मखली गोसाल यानी ऑप्शन डी। कह रहे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है तो हमारा कह रहे कि नीचे दिए कम्युनिस्ट गैसो बुद्ध के समकालीन थे। जरयुष्ट धर्म का उदय ईरान में हुआ था। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सी यानी जैन धर्म का स्थापक कौन है। तो हमारे हो जाएंगे डी नंबर है तीसरे भदेव हो जाएंगे। ठीक। कह रहे कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं। तो कैवल्य हैं। कैवल्य सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहे कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिन शब्द का अर्थ होता है जिनसे इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली है, तो वो हो जाएंगे ए और बी यानी दोनों सही है, इसलिए सी हो जाएगा। तीर्थक शब्द संबंधित है नहीं, यह है जैन से। तीर्थक शब्द संबंधित है जैन धर्म से। बौद्ध धर्म का पहला तीर्थक किसे माना जाता है। तो हमारे हो जाएगा त्रिशंकुदेव यानी सी हो जाएंगे। त्रिशंकुदेव को मानते हैं। 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थक नहीं थे। तो वे नहीं थे तो नाथ मुनि नहीं थे। बी हो जाएगा। नाथ मुनि नहीं थे। जैन तीर्थक पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किसमें संबंधित है। तो वाराणसी यानी ए वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो समवेद शिखर यानी सी हो जाएगा। 11 को सूची एक सूची दूसरे सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को मिलान कीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। 12 का ए। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडलंगाराम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलंगाराम में। महावीर स्वामी का मूल नाम था तो वर्धमान था। सी हो जाएगा। महावीर की माता कौन थी। त्रिशला थी। ठीक। महावीर का भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली था। ऑप्शन हो जाएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो सिंह था। ऑप्शन हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो वह था त्रिजुपालिका नदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो वह थी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में। दिए गए कथनों पर कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल से संबंधित है। महावीर ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। 42वें वर्ष की आयु में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसमें से कौन होगा। तो ए 3 हो जाएगा। ए और 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। तिरंत्र सिद्धांत समय का साधारण समय का चरित्र समय का ज्ञान से जिस धर्म की संहिता वह है जैन धर्म का है। ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा है। आणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म से जुड़ा है। कह रहे कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किया है स्वाभाविक विधान से हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे समाधि मरण सिद्ध किस दर्शन से संबंधित है। तो यह है जैन दर्शन से। कह रहे शयादेवाद संबंधित है। तो यह है जैन धर्म से है। कह रहे कौन सा दर्शन चिरंतन को माना जाता है। कौन सा दर्शन चिरंतन को माना जाता है। तो ये है जैन दर्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से जैन दर्शन से संबंधित है। तो ये है बी ए और 3 हो जाएगा। ए और 3 यानी अनेकत्ववाद असमयतवाद। जैन संहिता कहा जाता है तो आगम को कहा जाता है। ठीक। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालीन ग्रंथ कहलाता है। तो ये 14वां पूर्णकालीन ग्रंथ कहलाता है। 14वां। कह रहे हैं कि प्रारंभिक जैन संहिता निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो अर्ध मागधी में। ऑप्शन हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। मिला लीजिएगा। कह रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन संपादन हुआ था। तो है पाटलिपुत्र में। कह रहा भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में
संस्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो वो है जैन मत से। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर और संप्रदाय के संस्थापक थे शक्लभद्र थे। हो जाएगा कि चपायनी विकास करे। चपायनी किसका एक संप्रदाय था, तो वह था जैन धर्म का। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए करते इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और तीनों हो जाएगा। तो कह रहे कि दिगंबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करते थे। दिगंबर संप्रदाय के स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं थे। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, तो इसलिए हमारा सी हो जाएगा, तीनों सही है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या ठीक है, सौभाग्य करे सोत्रान्वित और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। स्वरवासित्ववादियों में मान्यता थी कि दृष्टि विषय फिनोमिया के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते थे। इसमें से हमारा हो जाएगा केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो हो जाएगा शक्लभद्र ने। ऑप्शन द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वाराणसी। ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम जैन संहिता में 12 अंगों का संकलन हुआ था। द्वितीय जैन संहिता में 11 अंगों के भी लिपिबद्ध किए गए थे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ए और दोनों सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हो जाएगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा लुम्बिनी में, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार करके इनमें से कौन बुद्ध की धात्री मौसी थी, तो कह रहा है कि महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, फिर कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो वह थी कोलिसीय वंश से थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है, तो वह है इनमें से कोई नहीं। प्रचलन शब्द इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। कह रहा बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो उनका गृह त्याग सी हो जाएगा। कह रहा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन किस धर्मस्थान, कह रहे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवर्तन धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे, तो वो थे सरनाथ में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वह है रूमी नदेई स्तंभ अभिलेख से, यानी ऑप्शन डी है कॉमन का। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो अशोक से। कह रहे गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला पहला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो वो थे सुभद्र थे, यानी डी हो जाएगा। अलार कलाम कौन थे, तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। कह रहा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा युद्ध कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में भी हो जाएगा। बुद्ध कौशंबिया किस शासन काल में आए थे, तो वो हो जाएगा उदयनी में। ठीक, उदयनी में। फिर कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो कुशीनारा में किए थे। कह रहे कौन सा स्थान गौतम बुद्ध ने संबंध नहीं है, तो वह है पावापुरी नहीं है, डी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीतियाँ हुई थी राजगृह में। ठीक है, कह रहा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीक समुत्पाद्य के सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो वह है द्वितीय। कह रहे बौद्ध धर्म के निरंतर का क्या अभिप्राय है कि बुद्ध धर्म संघ होता है, यानी बी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, यानी सम्मिलित करना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो वह थे
गंधार, मगध, अवनीत, कौशलता हमारा हो जाएगा 3 और 4 इसलिए बी हो जाएगा। कह रहे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसने नामांकित किया था? तो वह है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। अगंध, महाभारत इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देवंत, महाकस्पस, उपालादि, आनंद इनमें से कौन था? तो देवानंद था। कह रहा है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो वह है वाराणसी। ठीक है। फिर कह रहा है दक्षिणवाद का प्रतीक किसने किया है? दक्षिणवाद प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने किए थे। अष्टमाय करके अष्टगाम मार्ग की संकल्पना अंग है। तो यह है धर्मचक्र पर सुदिष्ट की विषय वस्तु का। डी त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक यानी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। डी हो जाएगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्ध की। कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्धि है जो संसार की रक्षा हेतु अवर्तित होंगे? तो है लोकेश्वर हैं, भी हो जाएंगे। कह रहे अनात्मयवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन के लिए, सी यानी संसार आर्थिक अस्थिर और दक्षिण है का निम्न में किस संबंध है? तो बौद्ध से। कह रहा प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में प्रवर्तनम नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो है संघ परिवानायक और धर्म का नियम ईश्वरण पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता है। तो हो जाएगा हमारा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति के अवसर होता था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ संघ जीवन के नियमों को प्राप्त होते हैं? तो ये हमारा हो जाएंगे विनय पिटक हो जाएंगे बी। बौद्ध ग्रंथ समझिए कर मजी समझ निकारे किस भाषा से हैं? तो ये हैं पाली से हैं। गंदीदन जंतु करे गंधाति जंतु जातक तथा किस भाषा से लिखी गई है? तो पाली से लिखी गई है। राजा अवनीत पुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में समवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? तो यह है तो माझिमज निकारे से, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण सहित है? तो अभिधर्म पिटक में, यानी सी। स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। तो महापरिवर्तन सूत्र में, यानी सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित होता है? तो हमारा हो जाता है कि शुद्ध पिटक से, यानी 82। डी सर एडविन एलवर्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित होता है सलिता विस्तार पर, यानी बी।